जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अभी हम आपसे सीधे जुड़े हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर ढलियारा में जो है अभी काउंटिंग जो है वो शुरू होने जा रही है। सबसे पहले जो मतगणना का दौर है वो पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और इस पोस्टल बैलेट के बाद बाकी जो है गणना शुरू की जाएगी। अभी देहरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अभी तक यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसमें 55,408 जो वोट हैं वो पोल हुए हैं और ये जो पोलिंग की रेशो है ये तकरीबन 5,000 जो वोट हैं वो पिछली बार से कम जो है वो पोल हुए हैं। जो भी प्रत्याशी इस चुनाव में जीत करेगा उसको 27,000 के करीब जो है मत हासिल करने होंगे और इसी के साथ इस चुनाव में जो है 5 जो उम्मीदवार हैं उनका आज इसमें कंटेस्ट कर रहे थे और 5 में से जो मुख्य मुकाबला है वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर और देहरा से 2 बार पूर्व में जो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुने गए हैं और उसके बाद अभी भाजपा के टिकट पर मैदान पर हैं, उनसे दोनों के बीच जो है मुकाबला होने जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरा विधानसभा क्षेत्र के ढलियारा से, जहां पर अभी मतगणना का दौर शुरू होगा। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे स्थानीय पत्रकार पंजाब केसरी से हमारे सेठी जी और उनसे जानेंगे कि किस तरह से जी। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे अमित बालिया जी और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से कैसा माहौल रहा है पूरे चुनाव में। जी बालिया जी स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। बालिया, आपने पूरे चुनाव में साथ बने रहे हैं, किस तरह का माहौल है? क्या लगता है कि जैसे भीतरघात की बात दोनों तरफ से होती है तो किस तरह से सिनेरियो रहेगा? देखिए, बात ऐसी है कि भीतरघात तो दोनों तरफ से होने की पूरी संभावना है जी, क्योंकि जो पुराने भाजपा के उम्मीदवार थे जी, अब वो घर बैठे जी। एक्चुअली उनको इतने सालों से वो जुड़े थे भाजपा से और एकदम से उनको अचानक दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया, तो भीतरघात तो स्वाभाविक है। चाहे वो जितना भी बोले कि हम इनके साथ हैं या हम कोई इनके विपक्ष हम नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन जहाँ तक एक ह्यूमन टेंडेंसी है वो यही बोलती है कि नहीं, वो धवाला को मनाने के तमाम प्रयास जो है पार्टी करती रही, तो क्या लगता है कि धवाला कहां तक मान पाए? मुझे नहीं लगता कि वो मान पाए, क्योंकि वो एक उनकी एक अलग छवि है, चाहे वो राजनीति में ले लें चाहे वो एक इंसानियत के तौर पे ले लें, वो बोलते हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं करते हैं। और दूसरा एक एज फैक्टर भी है, वो काफी एज हो चुके हैं, तो उन्होंने मन बना लिया था कि इतने साल से मैं पार्टी में जुड़ा रहा और अच्छे अच्छे पदों पे भी रहे हो, तो एकदम से उनको बिना पूछे, जैसे कि वो बता रहे थे इंटरव्यू मैंने भी सुना, उनको बिना किसी ने मतलब अपने विश्वास में लिए ही एकदम से उनको साइड में कर दिया और होशियार सिंह जी को टिकट दे दिया। और वो जब नॉमिनेशन के लिए गए होशियार सिंह जी, तब भी उनको किसी ने नहीं पूछा, जैसा कि हमने इंटरव्यू में देखा है। तो उनके मन में नाराजगी तो है, वो तो मुझे नहीं लगता। रविंदर अभी यहाँ से एक बड़ा फैक्टर रहा है, वो भी यहाँ से पहले चुनाव लड़े हैं, तो उनका क्या रुख रहा है? आपको क्या लगता है कि भाजपा किस तरह से चुनाव में जा रहे हैं? इससे पहला चुनाव, मतलब ये जो पिछला चुनाव हुआ 18 महीने पहले, उससे पिछला चुनाव लड़े, यानी 5 साल 6 साल पहले जी। तो अब मेरे को लगता नहीं कि उनका यहाँ पे कोई इतना इंटरेस्ट है इस एरिया में जी। अब उन्होंने शायद हो सकता है कि पुराना जो एरिया था उनका वो वहाँ चले गए, शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने मन बना ली कि मैं वहीं से अगला इलेक्शन लड़ूंगा या मैं वहीं पे अपना एक काम करूंगा जनता के बीच रह के। और उनका वहाँ पुराना होल्ड भी काफी था वहाँ पे जी। तो नई जगह कोई इंसान जाता तो उसको थोड़ा टाइम तो लगता ही है अपनी एक छवि बनाने में, और कहीं ना कहीं लोग भी स्वीकार नहीं करते हैं बाहर वालों को जी, उनको चाहिए धरतीपुत्र जी। तो उनका तो मेरे को नहीं लगता कि तो अगर धरतीपुत्र के नारे पर ही जो है 2 चुनाव जीते हैं होशियार सिंह, तो इस बार क्या उसमें लगाते हैं आपके, किस तरह से उसका कितना लाभ हुआ? इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि धरतीपुत्र के नाम पे उन्होंने 2 चुनाव जीते हैं, वो भी बतौर निर्दलीय विधायक, मतलब निर्दलीय उम्मीदवार। बड़ी बात है कि कोई भी निर्दलीय लगातार इस तरह से जीता है तो उनको कम नहीं आंका जा सकता। इस बार जो था वो चुनाव उनके लिए एक बड़ा टफ था, इसको बोल सकते कि किसी चैलेंज से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो सरकार कांग्रेस की है स्टेट में, सीएम साहब जो हैं उनकी धर्मपत्नी जी उनके साथ चुनावी मैदान में कूदी हैं और कांग्रेस उम्मीदवार जी। तो फिर उनके लिए तो ये चैलेंज ही है एक किस्म से। और लोगों के मन में जो एक अभी उनकी जो मन की बात है लोगों की। बलिए जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो डॉक्टर राजेश शर्मा का जो एपिसोड हुआ, पहले वो ओक ओवर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मुझे नजरबंद कर लिया गया, उसके बाद लगातार वो चुनाव में मुख्यमंत्री के साथ नजर आते हैं, तो क्या लगता है उसमें?
ऐसा है कि अब ये राजनीति है जी, इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ संभव है जी। हो सकता है उनका अपना एक रिलेशन है, उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि लास्ट में देखिए वो तो एक लड़ाई होती है, तो हम तो ये देखते हैं कि लास्ट में जीता कौन जी। तो उन्होंने मना लिया उनको, राजेश जी को जी, सुखू जी ने उनको मना लिया, तो क्या लगता है कि वो भी आधी जीत वही होगी उनकी। अच्छा, जब उनको मना लिया। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है पूरी एकजुटता से लड़ने में लगता है कि कांग्रेस पूरी एकजुटता से काम की है अभी इलेक्शन में। हो सकता है थोड़ा छूट फूट अगर कहीं भीतरघात हो तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक्चुअली क्या कि लोगों के मन में इस वक्त ये बात थी कि हम जाएंगे सरकार के साथ तभी हमें फायदा होगा। 3.5 साल अभी सरकार के बचे हैं, तो डेवलपमेंट भी तभी होगी कि अगर हम सरकार के साथ जाएंगे जी। और अगर मान लीजिए कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर निर्दलीय विधायक को, मतलब निर्दलीय तो नहीं, अब तो भाजपा की टिकट पे वो चुनाव लड़े हैं, अगर उनको जिताते भी हैं जी, और भगवान का इसका पता नहीं हमें, तो भगवान के पता है कि यार भविष्य के गर्म है कि क्या होने वाला है 2 घंटे के बाद जी जी। मेरी अपनी राय है, और जो मैंने लोगों के व्यूज लिए हैं, तो वो लोगों के व्यूज ये हैं कि उनको लगता है कि अगर भाजपा का उम्मीदवार अगर उसको हम जिताएंगे जी, तो 3.5 साल फिर हमारे इलाके के काम नहीं होंगे, जो लोगों के दिमाग में बात थी जी। तो कुछ लोग जो है वो मेरे को लगता है कि दूसरी तरफ पलटे हैं सरकार की तरफ, कि डेवलपमेंट के कारण, कि एरिया की डेवलपमेंट तभी होगी अगर हम सरकार के साथ जाएंगे। बाकी अब देखते हैं 2 घंटे के बाद क्या रिजल्ट आते हैं जी। तो अभी पोस्टल बेल्ट का भी जो है वो रुझान एक सामने आया है, और अभी जो है राजीव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव जी, अभी जो पहले पोस्टल बेल्ट की जो गिनती हुई है उसमें क्या स्थिति है? नमस्कार जी। जी सर, अभी जो पहले राउंड का रिजल्ट आया है इसमें कांग्रेस 2052 है जी, और बीजेपी है 2313 जी। इसमें कमलेश ठाकुर जी है वो पीछे चल रहे हैं जी। तो अभी राजीव जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि ये जो पोस्टल बेल्ट की गिनती हुई है उसमें जो कर्मचारियों के वोट और बाकी रहते हैं उसमें अभी जो है कमलेश ठाकुर पहले राउंड में पिछड़ी हैं। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के लिए। अनिल ठाकुर, राजीव।